हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। निधि बहुत पैसे वाले घर की बेटी थी। उसके पिता का बहुत बड़ा व्यापार था और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। निधि स्वभाव से सरल और संस्कारी थी। इतना पैसा होने के बाद भी उसे नाम मात्र का घमंड नहीं था। निधि के व्यवहार की सब बहुत तारीफ करते और इसी स्वभाव की वजह से उसके दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते। निधि की उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए बहुत से रिश्ते भी आते, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसका रंग सांवला था। आखिर रंग के आगे संस्कारों का क्या महत्व के बारे निधि को देखने के लिए आ रहे थे और निधि की दोस्त आरती उसे तैयार कर रही थी। आरती उसके ही घर के नौकर रामू की बेटी थी। निधि और आरती की उम्र समान ही थी, इसलिए बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त भी थे। आरती को कभी भी उस घर में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह उस घर के नौकर की बेटी, बल्कि देखने वाले तो यही सोचते निधि और आरती दोनों सगी बहनें हैं। निधि के माता पिता यदि अपनी बेटी के लिए कपड़े या गहने लेकर आते तो वह आरती के लिए भी जरूर आते। लड़के वाले समीर और उसका परिवार आ चुका था। निधि की माँ आकर आरती से कहती, निधि तैयार हो गई है ना? आरती, हाँ काकी, निधि तैयार है। निधि की माँ, तो ठीक है, उसे लेकर नीचे आओ। समीर और उसके परिवार को निधि का परिवार बहुत पसंद आता और वह तो आज ही मंगनी करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जब निधि आरती के साथ नीचे आती तो लड़के के पिता हम घर जाकर आपको जवाब देते हैं कहकर वहाँ से चले जाते। सब जानते थे उनका जवाब ना ही है, इसलिए वही चले गए। निधि के पिता कहते, इस बार तो मैंने संजीव से कह भी दिया था कि लड़के वालों को बता देना मेरी लड़की का रंग सांवला है। यदि वे सांवले रंग की लड़की के साथ अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं तो ही हमारे घर पर आएं। यदि लड़के वालों को शादी ही नहीं करनी थी तो आकर हमारी बेइज्जती करने जाने की क्या ज़रूरत थी? संजीव को आने दो, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। संजीव एक बिचौलिया था जो निधि के पिता के पास समीर का रिश्ता लेकर आया था। निधि ये सब सुनती तो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती। निधि की माँ कहती, आप भी बेटी के सामने कैसी बातें कर रहे हैं? निधि पर इन सब बातों का क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़रा सोचिए। और उससे समझाने के लिए कमरे में जाने रखती। तभी आरती कहती है, काकी आप रुकिए, मैं निधि को समझा कर नीचे लेकर आती हूँ। निधि की माँ कहती हैं, हाँ बेटा, तुम ही जाओ, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, वह तुमसे बात करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। तुम निधि को बहुत अच्छे से जानती हो, उसे समझा कर जल्दी से नीचे लेकर आओ। आरती अभी लेकर आई काकी, आप चिंता मत कीजिए। आरती और निधि थी ही इतनी अच्छी दोस्त कि वह एक दूसरे को कभी दुखी देख ही नहीं सकती थी। आरती निधि के कमरे में जाती है और कहती है, क्या हुआ, इस तरह ऊपर क्यों चली आई? निधि, तू तो सब जानती है, मेरे रंग के कारण कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा और मेरी वजह से मम्मी पापा की हर बार बदनामी होती है। आरती क्या पागलों सी बातें कर रही है? सिर्फ रंग से क्या होता है? रंग तो ऊपर की सुंदरता है, तू तो मन से सुंदर है। और देख लेना, तेरे नसीब में कोई अच्छा ही लड़का होगा। तू तो हीरा है जिसकी परख कोई जौहरी ही कर सकता है। तेरी शादी थोड़ी ना कोई ऐसे वैसे लड़के से हो जाएगी। और अब मुस्कुरा भी जा। और इन सब बातों से काका काकी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो फ़र्क तब पड़ता है जब तू उदास होकर ऊपर आ जाती है। वह तो तेरा नीचे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। चल तैयार भी हो जा, हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। निधि और आरती एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। वहाँ आरती की मुलाकात एक लड़के से होती है। निधि आरती से, कौन है ये लड़का, मुझसे नहीं मिलाएगी? आरती निधि से कहती है, तू गलत समझ रही है, ये तो मेरे दूर के चाचा का लड़का निखिल है। निखिल की अब इस शहर में नई नई जॉब लगी हुई है तो वह इस शहर में आया है। मेरी भी निखिल से आज ही मुलाकात हुई है। अच्छा, तो कभी घर पर क्यों नहीं बुलाती? निधि ने कहा। आरती, नहीं, मैं इसे घर पर नहीं बुला सकती। निधि, क्यों नहीं बुला सकती? क्योंकि पापा और चाचा जी की कभी बनती ही नहीं है, इसलिए पापा को हम दोनों का मिलना भी पसंद नहीं आएगा और निखिल का घर पर आना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा।
और तुम भी पापा से मत कहना कि मैं निखिल से मिली थी। निधि ठीक है, नहीं कहूँगी। तभी आरती का फ़ोन बजता है। आरती, मैं फ़ोन पर बात करती हूँ, जब तक तुम दोनों आपस में बातें करो। मैं अभी आई। निधि, हाय, मैं आरती की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। निखिल जानता हूँ आरती अक्सर आपके बारे में बातें करती है, लेकिन मैं शहर में नया हूँ और मुझे कोई शॉपिंग का भी आइडिया नहीं है। क्या आप मेरी शॉपिंग कराने में मदद करेंगी? निधि, ज़रूर। दोनों में बातें होना शुरू हो जाती हैं और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। दूसरे दिन जब निधि कॉलेज जाती तो उसे निखिल दिखता है। निधि निखिल को रोकती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निखिल, मैं आरती से मिलने आया हूँ। आरती कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ पर है? सोचा आरती से मिलूं और आरती को नौकरी रखने की खुशी में पार्टी भी दे दूं। निधि, आरती तो आज कॉलेज आई ही नहीं। उसे थोड़ा सा बुखार था, इसलिए वह घर पर रेस्ट कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मुझे भी पार्टी दे सकते हो। आखिर मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ। निखिल, ज़रूर। निधि, पर अभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अभी मेरी कुछ क्लास बाकी हैं, पर मैं तुमसे पार्टी बाद में ज़रूर लूँगी। निखिल, मैं बाद में भी आपको पार्टी दे दूँगा और आरती को भी। अभी हम कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। छोटी सी पार्टी मेरी तरफ से। निखिल कहता, निधि, आइडिया अच्छा है, चलो चलते हैं। दोनों में बहुत सी बातें होती। निधि बहुत दिनों बाद खुश नजर आ रही थी। निधि को बहुत अच्छा दोस्त मिल चुका था। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते थे। फ़ोन पर भी दोनों की बहुत बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कहने से घबरा रहे थे। निधि आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। जब आरती ने निधि से इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे निखिल से मिलना अच्छा लगता है, उससे बातें करना भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है वह जौहरी है जो मेरी परख कर सकता है। तूने कहा था ना कि मैं हीरा हूँ और मेरी परख कोई जौहरी ही कर सकता है, तो मुझे लगता है वह जौहरी निखिल ही है। आरती, तो यह बात है, हमें पता ही नहीं चला और मैडम मेरे भाई से प्यार करने लगी हैं। वैसे तो तुम मुझे हर बात बताती थी, फिर यह बात क्यों नहीं बताई? आरती ने पूछा। निधि, कैसे बताती? पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया। आरती, निखिल से तूने अपने मन की बात कहती है ना? निधि, नहीं, कहने से घबराती हूँ, कहीं वह भी और लड़कों की तरह मेरे सांवरे रंग के कारण मुझसे शादी करने से मना ना कर दे। मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिला है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। इस तरह से मैंने कभी उससे अपने दिल की बात कही ही नहीं। आरती निधि से कहती है, तू ना पागल है, अपने दिल की बात उसे बताई भी नहीं और सोच लिया कि वह तुझसे शादी करने से मना कर देगा। मुझे नहीं लगता निखिल ऐसे लड़कों में से है जो रंग से प्यार करता है। यदि वह तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तेरे ऊपर की सुंदरता नहीं, वह तेरे मन की सुंदरता देखेगा। चल छोड़, मैं ही निखिल से बात करूँगी। निधि, सच में? आरती, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। निधि, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उछलकर कहती। आरती निखिल से बात करती तो निखिल कहता, मैं निधि से बहुत प्यार करता हूँ, पर कहने से डरता हूँ, कहीं वह मुझे गलत ना समझ ले, वह ये ना समझे मैं उससे प्यार उसके पैसों के लालच में करता हूँ। वह इतने पैसे वाले घर की लड़की है, वह मुझे जैसे छोटे आदमी से प्यार ही क्यों करेगी? उसने मुझसे दोस्ती ही की, यही बहुत बड़ी बात है। आरती, तुम दोनों ही पागल हो। एक दूसरे को कम से कम अपने दिल की बात तो बता देते। चलो आज तुम दोनों एक होटल में एक दूसरे से मिलना और अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देना। निखिल, निधि एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं। तभी निखिल कहता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या ये बात तुम्हारे परिवार वाले समझेंगे? क्या वह तुम्हारी शादी मेरे साथ कराएंगे? निधि, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वह कभी मना नहीं करेंगे हमारी शादी के लिए। निधि आरती से कहती है, मैं आज मम्मी पापा से अपनी शादी की बात करूंगी, तुम मेरे साथ ही रहना। आरती, मैं क्या करूंगी? निधि, मैंने कहा ना, बस तुम मेरे साथ ही रहना। वहाँ निधि के माता पिता आपस में बात कर रहे थे। निधि के पिता निधि की माँ से कहते हैं, कल संजीव आ रहा है, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। यदि समीर और उसके परिवार को मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो वह मेरे घर पर क्यों आए मेरी बेटी को देखने और उसका दिल दुखाने? उन्हें मेरी बेटी का दिल दुखाने की ज़रूरत ही क्या थी? आखिर किस कारण से समीर ने निधि से शादी करने से मना किया था? क्या उसका कारण सिर्फ निधि का सांवरा रंग ही था?
क्या और कोई बात थी और निधि का रिश्ता क्या उसके माता पिता स्वीकार करेंगे? जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब मैं कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊँ तो आपको पता चल सके। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।